देखिए क्लास 10 चैप्टर 1 और ये आपकी सेकेंड क्लास। ठीक है, जो ध्यान समझिएगा। एक्चुअली इस क्लास में क्या है कि आज हम आपको सिखाएंगे जो चैप्टर है आपका रियल नंबर्स, इसके सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस। तो देखो रियल नंबर के सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले देखो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हमने क्या सीखे थे कि √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, √5 इरेशनल है, √7 इरेशनल है, रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर इरेशनल है। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड तीन तरीके के क्वेश्चन, तीन टाइप से क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किए। अभी आपकी सेकंड क्लास है, तो सेकंड क्लास में हम आपको सिखाएंगे एक बड़ा प्यारा सा फैक्ट कि आप कभी 9 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 4 टू जा 8 और 9 में से 8 माइनस करा कितना हो गया 1। तो ये 9 को लिख सकते हो 4 इंटू 2 प्लस में कितना आपके पास है 1। अब ये जो 9 है, ये 9 है आपका नंबर, एनी नंबर। ये जो 4 है ये आपका एनी डिवाइजर, और ये जो 2 है एनी क्वोशिएंट, और ये जो 1 है ये क्या होगा, जो भी आपका रिमाइंडर बच सकता है, मतलब पॉसिबल रिमाइंडर्स जो भी हो सकते हैं। ठीक है, आप देखो समझो, तो ये हमारे पास कहलाता है डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम इसको कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, अब देखो इस डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने डिवीजन एल्गोरिथम ले लिया, तो अब इस डिवीजन एल्गोरिथम में, ठीक है, अब देखो हम कुछ क्वेश्चंस लेके चलेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिया हमने, देखो हमसे क्या कहते हैं, शो दैट एवरी इवन इंटीजर is of the form 2q and odd integer is of the form 2q plus 1। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा फंडा है। सॉल्यूशन में आइए। ठीक है, देखो इस सॉल्यूशन में आपने लेट किया कि लेट x बी एनी नंबर। ठीक है, अब देखो इफ डिवाइजर बी 2, डिवाइजर क्या लिया आपने, 2 ले लिया, तो ये जो x होगा x इज इक्वल टू 2q और प्लस में रिमाइंडर। अब देखो ये रिमाइंडर कैन बी, अगर आप किसी नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा 2 से छोटा आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर कैन बी 2 से छोटा होगा, तो 2 से छोटे नंबर क्या होते हैं, 0 और 1। रिमाइंडर कैन बी 0, 1। अब देखो सबसे पहला पार्ट लिया आपने, लेट रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, कि रिमाइंडर कितना आपके पास 0। ठीक है, तो रिमाइंडर है अगर आपके पास 0, तो आपके पास x होगा 2q प्लस में 0, तो x होगा आपके पास में 2q। ठीक है, अब कोई भी चीज जो 2 की टेबल में आती है आप उसको क्या कहते हो, मतलब 2 से डिविजिबल कोई भी नंबर कैसा होता है, इवन। तो ये क्या होगा आपके पास, इवन हो गया। ठीक है, अब आप इसके सेकंड पार्ट पर आ गए, आपने लेट किया कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, कि रिमाइंडर कितना आपके पास 1 है। अब रिमाइंडर अगर आपका 1 है तो आपके पास जो x होगा तो वो होगा 2q प्लस 1। अब कोई भी चीज जो 2 के टेबल में आती है वो इवन, लेकिन इवन के बाद वाला नंबर उसमें आपने 1 प्लस किया, जैसे 8 के बाद वाला नंबर, 8 के बाद वाला नंबर 9 हो गया, तो वो ऑड हो गया। तो ये तो 2q तो 2 से डिवाइड होता है, लेकिन 1 2 से डिवाइड नहीं होता, तो ये आपके पास एक ऑड नंबर है। तो जो 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन, और जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते वो ऑड हो गया। प्रूफ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ट्राई कीजिएगा।
देखिए सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन है आपके पास कि शो दैट एवरी इवन इंटीजर, ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4 क्यूब एंड odd integer is of the form of 4 क्यूब प्लस 1 एंड 4 क्यूब प्लस 3, ठीक है। अच्छा देखो बिल्कुल इसी के जैसा एक और क्वेश्चन लो सेकेंड। इस बार आपको शो करना है कि जो भी ऑड इंटीजर होगा, ठीक है, उसकी फॉर्म होगी 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5, ठीक है। ये दो चीज़ें ये क्वेश्चन आपने मुझे सॉल्व करके देने, ठीक। अब देखो नेक्स्ट में आपको ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लोगे तो मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। देखो अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है आपके पास, देखो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, ठीक है, एनी पॉजिटिव स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form of 3m और 3m+1। देखो इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, जैसे आपने भी पुराने क्वेश्चंस किए थे ना उसमें कोई भी इंटीजर होता था। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि इंटीजर का स्क्वायर है, ठीक है। तो आपके पास क्या चीज़ है, इंटीजर का स्क्वायर, ठीक। अब कैसे शुरू करोगे, देखो सबसे पहली स्टेप आपके पास सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की फर्स्ट स्टेप क्या होगी, लेट एक्स बी एन इंटीजर। अभी एक्स कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब देखो हमें 3 चाहिए तो हमने क्या लिखा, व्हेन डिवाइडेड बाय 3। तो आप इसे 3 से डिवाइड कर रहे हो, तो ये जो आपके पास x होगा ये होगा 3 का कोशेंट और प्लस में होगा आपके पास रिमाइंडर, ठीक है। अब देखो आपके लिखोगे रिमाइंडर कैन बी, एक मिनट, अब देखो आपसे कहते हैं रिमाइंडर कैन बी। अब आप इसे किससे डिवाइड कर रहे हो, 3 से। तो जब आप किसी नंबर को 3 से डिवाइड करोगे तो जो आपके पास में रिमाइंडर होगा वो 3 से छोटा आएगा। तो रिमाइंडर कैन बी 0, 1 एंड 2, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा, रिमाइंडर होगा। अब देखो सुनो पहला केस, आपने कहा लेट रिमाइंडर कितना आपके पास 0। तो पहले केस में आपके पास जो आपका रिमाइंडर है वो रिमाइंडर कितना है आपका 0। तो जब आपका रिमाइंडर 0 है तो x होगा आपके पास 3 क्यूब और प्लस में कितना होगा आपके पास में 0, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू 3 क्यूब और प्लस में कितना आपके पास 0। तो x इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास 3 क्यूब। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए
स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो जब आपसे बात करेंगे स्क्वायर की तो आपको क्या करना होगा, शाबाश, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आप ना बोथ साइड्स स्क्वायर कर दो, एक्स का स्क्वायर 3 क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो आपके पास एक्स का स्क्वायर होगा ये होगा आपके पास 9 क्यू का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये जो आपके पास एक्स स्क्वायर होगा ये है 3 टाइम्स 3 क्यू का स्क्वायर। तो ये होगा आपके पास 3 का कोई भी मल्टीपल। तो एक्स का स्क्वायर है 3 का कोई भी मल्टीपल, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई। अब सेकंड में आ गया, ठीक है। अब देखो हमने क्या लिखा कि अब हमारा जो रिमाइंडर है हम उसको 1 लेके चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखो जब आप रिमाइंडर को 1 लेकर चलोगे तो आपके पास जो एक्स होगा वो होगा आपके पास 3 क्यू और प्लस में कितना होगा 1। फिर आपको स्क्वायर चाहिए तो आपने क्या लिखा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आपने बोथ साइड स्क्वायर करा तो ये होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर। मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab, ठीक। अब देखो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 क्यू का स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस में कितना होगा आपके पास 6 क्यू। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1। तो आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 9 क्यू स्क्वायर और 6 क्यू इन दोनों में से बताओ कॉमन क्या निकल सकता है, शाबाश 3 कॉमन आ सकता है। तो 3 से जब आप 9 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो 3 क्यू स्क्वायर और 3 से 6 क्यू को डिवाइड करोगे तो 2 क्यू और प्लस में कितना होगा आपके पास 1 होगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस में कितना आपके पास 1 है, ठीक है। तो ये जो आपके पास एक्स का स्क्वायर है वो 3 का कोई भी मल्टीपल, मतलब जो 3 की का मल्टीपल है और प्लस में कितना आपके पास 1 है, ठीक है। तो आपने सीख लिया कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा आपके पास 3m और प्लस में कितना आपके पास 1 आ गया, ठीक है। अब देखो सेकंड क्या था, थर्ड पे आ गया। देखो अब आप जो रिमाइंडर लेके चलोगे वो रिमाइंडर कितना आपके पास में 2 है। तो आपके पास में जो x होगा वो कितना होगा आपका 3 क्यू और प्लस में 2, ठीक। आपने करा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो ये होगा आपके पास x का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस में 2 टाइम्स 3 क्यू और कितना होगा आपके पास में 2 होगा, ठीक है। तो देखो आपने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 क्यू स्क्वायर। अब 2 से 3 क्यू को मल्टीप्लाई, ये होगा 6 क्यू और 12 क्यू, ठीक है। तो 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू अपने पास रखो। ये जो 4 है, ये जो 4 है इसको याद रखना, इस 4 को आपने लिखा 3 प्लस 1 लिखा, ठीक है। अब एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन 3 नंबरों में से ये 9 है, ये 12 है, ये 3 है, एक 3 कॉमन आएगा तो ये होगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 और प्लस में कितना होगा 1। तो ये जो आपके पास x का स्क्वायर है ये बन गया आपके पास 3 का मल्टीपल और प्लस में 1। देखो कितने आराम से क्वेश्चन प्रूव हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलेंगे हम इसका, इसी का जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। मतलब देखो इसी का सेकंड क्वेश्चन ये और भी अच्छा आपके पास में, हमसे कहते हैं शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है जी, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, ठीक है। ये क्या होगा आपके पास, इस बार है आपके पास 9m प्लस 1 और 9m और प्लस में 8। अब देखो ना इस क्वेश्चन में आपके पास 9 है तो जरूरी नहीं कि आप इसका डिवाइजर जो है 9 लेके चलोगे कि आप इसे 9 से ही डिवाइड करके चलोगे, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। अच्छा ऐसे क्यों नहीं है, बिल्कुल मैं तुम्हें समझाता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन किया जिसमें आपका डिवाइजर कितना था, आपके पास 2 था, ठीक है ना। फिर डिवाइजर कौन था आपके पास में 4 था, फिर डिवाइजर कौन था आपके पास में 6 था, ठीक है।
तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तो इनके डिवाइजर्स जो आपने लिए तो बड़े आराम से निकल कर आ गए आपके, क्योंकि जो रिमाइंडर होंगे वो 0 1 2 3 4 5 तक आपके पास रिमाइंडर होंगे। लेकिन अब जो रिमाइंडर होंगे ना, 0 से लेकर कहाँ तक होंगे आपके पास, 8 तक होंगे। और अगर आप उसका क्यूब करोगे, तो अगर आप उसका क्यूब करोगे तो आपके पास में, अब आप देख के चलो कि कितने बड़े बड़े आपके पास क्यूब निकल के आएंगे। 8 नंबर्स को मैं आपसे क्यूब करने के लिए कहता हूँ। तो अपने आप में कुछ क्वेश्चन मतलब आप ये समझ के चलो कि ये अपने आप में अगर 2 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन हो ना, तो 8 नंबर्स का क्यूब कितना हो गया, 16 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। अब 16 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएगा नहीं, है ना। तो आपने क्या करना है इसके अंदर, आप इस बार लेट के करके चलोगे, लेट एक्स बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। आपने x को ऐड करा कि x के आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, ये आपने लेट कर लिया। अब इस बार ना आप डिवाइजर 9 मत लेके चलो। अब देखो 9 किसकी टेबल में आता है, तो 9 आता है 3 की टेबल में। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, वो भी 9 होता है। और 3 का क्यूब कितना होता है, 27। और उस 27 में भी क्या आता है आपके पास, 9 आता है, क्योंकि 9 3 कितना होता है आपके पास, 27। तो आप ना डिवाइजर इस बार 3 लेके चलो, आप ट्राई करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। तो आपने कहा लेट द नंबर बी डिवाइडेड बाय 3। तो आपने नंबर को इस बार 3 से डिवाइड किया, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, हमारे पास ये जो x होगा 3 क्यूब प्लस कितना होगा आपके पास, रिमाइंडर, ठीक है। अच्छा देखो, अब हमसे कहते हैं कि हमारे रिमाइंडर क्या क्या होंगे, बताओ। तो ट्राई करेंगे यार, रिमाइंडर कैन बी, रिमाइंडर होंगे 0 1 और कितने होंगे आपके पास में, 2 होंगे, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, रिमाइंडर है। अब देखो पहली स्टेप आ गए हम लोग, ठीक है। पहली स्टेप क्या, हमने कर लेट रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना होगा आपका, 3q प्लस 0। तो x इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास, 3q, ठीक है। तो x है हमारा कितना, 3q, ठीक। अब देखो सुनो, x है हमारे पास में 3q। अब हमें चाहिए क्यूब, तो जब हमें क्यूब चाहिए तो आप क्या करते हो, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो जब आपको क्यूब चाहिए होता है तो आप क्यूबिंग बोथ साइड्स करते हो। तो क्यूबिंग बोथ साइड्स मतलब x का क्यूब इज इक्वल्स टू कितना होगा, 3q का होल क्यूब। तो x का क्यूब इज इक्वल्स टू 27 q का क्यूब। x का क्यूब इज इक्वल्स टू 9 इंटू 3 q का क्यूब। तो x का क्यूब इज इक्वल्स टू 9 का कोई भी मल्टीपल, तो कितना होगा आपके पास, 9 का कोई भी मल्टीपल कितना होगा आपके पास, m होगा। तो एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू कितना होगा आपके पास, 9m, ठीक है। अब आप सेकंड थिंग पर आ गए, आपने कहा लेट रिमाइंडर इज इक्वल्स टू कितना आपके पास, 1। तो देखो अब हमने रिमाइंडर को लेट किया कितना आपके पास, 1। तो अगर रिमाइंडर हमारा 1 होगा तो हमारा जो एक्स होगा वो 3q और प्लस में 1 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, क्यूब चाहिए, तो हम क्या करेंगे, क्यूबिंग, ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अब देखो इसे लेफ्ट में करेंगे तो क्यूबिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो देखो क्यूबिंग बोथ साइड्स करेंगे तो x का क्यूब इज इक्वल्स टू कितना होगा हमारे पास, 3q प्लस 1 का होल क्यूब। तो एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू, तो पहले होगा आपके पास a का क्यूब, फिर होगा आपके पास b का क्यूब, फिर आप 3 बोनस में दोगे किसको, 3q को और 1 को। और ये कितना होगा आपके पास, 3q और प्लस में 1। हमने क्या करा, a का क्यूब, b का क्यूब, 3ab और ब्रैकेट में क्या लिखा हम लोगों ने, a प्लस बी लिखा, ठीक है। अच्छा देखो, तो ये जो आपके पास x का क्यूब है, तो देखो x का क्यूब होगा आपके पास 27 q का क्यूब प्लस में 1, 3 इंटू 3 क्यूब, ये होगा 9 क्यूब के ब्रैकेट में कौन है आपके पास, 3 क्यूब और प्लस में कितना है 1। अब देखो ये होगा 27 q का क्यूब प्लस में 1, इस 9 क्यूब को 3 क्यूब से मल्टीप्लाई करो, 9 3 है 27, 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस में कितना होगा आपके पास, 9 क्यूब। देखो आपने कहा 27 क्यू का क्यूब, 27 क्यू का स्क्वायर प्लस में 9 क्यू और प्लस में 1। अब ये 27, ये 27 और ये 9, ये तीनों किसके टेबल में आते हैं, 9 के। तो आपने 9 कॉमन ले लिया, ये होगा 3 क्यू का क्यूब
ठीक है, और प्लस में कितना होगा आपके पास 3q का स्क्वायर, और प्लस में कितना होगा 1q, और प्लस में कितना होगा आपके पास 1। तो अब ये क्या है आपके पास 9 का कोई मल्टीपल, और प्लस में कितना आपके पास 1 है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो कि एक्स क्यूब क्या है आपके पास 9 का कोई भी मल्टीपल, प्लस में कितना आपके पास 1। देखो आप ना बॉक्स जरूर बनाया करो, जब आप बॉक्स बनाओगे ना टीचर को लगता है कि आप ना कॉन्फिडेंट हो, आप किसी पर्टिकुलर आंसर को ना शो करना चाहते हो एग्जामिनर को, समझ गए ना। अब देखो एक्स क्यूब कितना होगा 9 का कोई भी मल्टीपल और प्लस में 1। अब देखो सेकंड हो गया। अब देखो जैसा आपके पास सेकंड हुआ, अब आपको सेकंड से जैसे क्या करना है, आपने थर्ड स्टेप यूज करना है। अब देखो थर्ड स्टेप क्या है हमारी, ठीक है, थर्ड थी लेट। अब जो आपके पास रिमाइंडर होगा, वो रिमाइंडर कितना आपके पास में 2 होगा। तो देखो आपने क्या लिखा, एक्स इज इक्वल टू 3 का क्वोशंट और प्लस में कितना आपके पास में 2, ठीक है। तो एक्स कितना है 3q, और प्लस में कितना आपके पास 2। अब आप क्या करोगे, आप करोगे क्यूबिंग बोथ साइड्स, आपने बोथ साइड्स क्यूब करा। तो ये क्या होगा आपके पास एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है। अच्छा चलो, अब एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का क्या आपके पास होल क्यूब है। तो एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 3q का क्यूब और प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3 टाइम्स 3q और 2, और ब्रैकेट में 3q, और प्लस में कितना होगा आपके पास में 2, ठीक है। अब देखो सुनो, अब आपने लिखा है एक्स क्यूब इज इक्वल टू, अब बताओ 3 का क्यूब कितना होगा आपके पास, शाबाश 27 क्यू का क्यूब, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 3 जा 9, और 9 2 जा कितना होता है आपके पास 18, तो 18 क्यू होगा। और ये कितना होगा आपके पास 3q, और प्लस में कितना आपके पास 2 है। आपने लिखा है एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27q³ प्लस में 8 और प्लस में 18q इंटू 3q, 54q का स्क्वायर, और प्लस में 36q, ठीक है। अब देखो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27q³, 54q स्क्वायर और 36q को अपने पास रखो, और 8 को थोड़ा सा गैप देके अलग लिख दो, ठीक है। फायदा क्या होगा, ये 27 9 थे 27, ये 54 9 6 जा 54, और ये 36 क्यूब 9 4 जा 36, ठीक है। तो आपके पास जो एक्स क्यूब है वो कितना होगा 9 कॉमन ले लो, 3q का क्यूब 6q का स्क्वायर प्लस 4q, और प्लस में कितना होगा आपके पास 8। तो अब जो आपके पास एक्स क्यूब होगा ये होगा 9 का कोई भी मल्टीपल, और प्लस में कितना होगा आपके पास 8, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 2 एंड 3, ठीक है। वी कैन से every positive integer is of the form 9m, ठीक है। देखो 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8, ठीक है। ये पार्ट आपका प्रूव हो गया, ठीक। अब देखो बच्चों, फ्रॉम द डेस्क ऑफ गौरव शर्मा। अब मेरे बच्चों ध्यान समझो, ये आपकी सेकंड क्लास थी, अपने आप से वादा करो, मुझसे वादा करो कि इस सेकंड क्लास को जब तक परफेक्ट नहीं कर लोगे अपने आप को सेकंड क्लास के लिए आप थर्ड क्लास में नहीं जाओगे। मतलब जब आपको सेकंड टाइप के क्वेश्चंस पक्के हो जाए बिल्कुल कि आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर आ जाओगे, ठीक है। देखो जंप करना अच्छी बात नहीं है, आपको कम आता हो लेकिन आपको बहुत अच्छा आता हो, यार ये वीडियोस कहीं नहीं जाने, ये वीडियोस आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। आप एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे जंप करोगे आपकी कॉन्सेंट्रेशन वीक हो जाएगी। आपको क्या करना है कि एक बार में एक स्टेप पर जब आप कॉन्सेंट्रेट करोगे ना तो आपके माइंड को आदत बनेगी, कॉन्सेंट्रेट करने की आदत बनेगी, ठीक है ना। तो आप एक बार में एक स्टेप, तो आप क्या करोगे
इस वीडियोस को दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार बार आप इस वीडियोस को देखोगे। और देखो मेरी एक बात हमेशा याद रखो, विद्या देने से बढ़ती है। तो जितना तुम इसे दूसरों को सिखाने की कोशिश करोगे ना, उतना तुम्हारे पास अपने आप विद्या आएगी। तो कोशिश करो कि जो तुमने सीखा उसे कम से कम 5 लोगों को सिखा पाओ। ठीक है, तो कोशिश करना। देखो मैं भी तो कोशिश ही कर रहा हूँ ना, आप भी कोशिश करना। ठीक है, ऑल द बेस्ट।